मुझे याद आ रहा है इस वीडियो को एडिट करते टाइम कि उस दिन ऑफिस पहुंचते ही मुझे सबसे पहले ध्यान आया कि एक नया मैटर फाइल करना, और ऐसे कई सारे मैटर्स पड़े रहते हैं जिनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ अभी तक निकल के आ नहीं रही हैं। तो 1.5 महीना हो गया और सर्टिफाइड कॉपी निकल के नहीं आ रही है। वैसे तो उस मैटर में लिमिटेशन का कोई काम नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हो सकते हैं जहाँ लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो सकता है। और इनफैक्ट उस मैटर में भी बहुत ज़्यादा इनजस्टिस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। अब अगर हम ऐसी भी कोई एप्लीकेशन भी लगा लें एग्जामिशन की कि हम सर्टिफाइड कॉपीज़ बाद में फाइल कर देंगे, तो भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कॉपीज़ का दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लो मैटर ही आपका कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट की फोर्जरी से रिलेटेड है, तो उसको कैसे शो करोगे बिना सर्टिफाइड कॉपीज़ के। और क्योंकि मैं एक बार मुझे लग रहा था कि यार सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑब्टेन करने का प्रोसीजर इतना ज़्यादा अजीब सा कम्बरसम क्यों है, इसमें हम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट ऑनलाइन ओनली, एंड आई फाउंड आउट कि 2003 में ये डिसाइड किया गया था 188th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। पूरी कमीशन ने बोला था कि अब टाइम है कि जब सर्टिफाइड कॉपीज़ देने का प्रोसीजर ऑनलाइन हो जाना चाहिए। अब इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि फॉर्जरी बचेगी। शायद एक बार जो फिजिकल सर्टिफाइड कॉपीज़ आपके हाथ में आती है उसको आप फिर भी फॉर्ज कर सकते हो, बट अगर कोर्ट कोई ऑनलाइन लिंक बना के उस डॉक्यूमेंट को वहाँ अपलोड करेगा तो उस जगह ये चीज़ होनी बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ अब तक भी, मतलब 2003 में रियलाइजेशन के बाद भी आज तक ये काम नहीं हुआ। आई थिंक बहुत सारी अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस बात की। ये सब ना बहुत सारा अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हेड वैसी उनकी टीम। जैसे मैंने बहुत सारे जजेस को देखा जो कि खुद बहुत प्रोएक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके कोर्ट, उनका स्टाफ क्या कर रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, और उनके एल्मर्ट्स, उनका पूरा स्टाफ, उनके रीडर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। बाकी मैंने कुछ कोर्ट रूम्स में ये भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर काम कंपैरेटिवली उतना अच्छे से क्विकली नहीं, एफिशिएंटली नहीं हो पाता, जिससे कि लिटिगेंट्स को तो होती ही है प्रॉब्लम, साथ में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और लॉन्ग टर्म में तो खुद उस स्टाफ को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे। सो इन केस यू समबडी हु इज प्लानिंग टू गो इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि इन छोटे छोटे इश्यूज़ को प्लीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना। और इस बात से मुझे ध्यान आता है कि अनअकैडमी के बहुत सारे लर्नर्स ने इस बार जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। आप में से ही बहुत सारे वो लोग थे, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लर्नर्स। मुझसे बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे कि मैम अगर इन्होंने क्रैक किया है तो क्या हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। और अभी तो अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह की है कि अगर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक चेक करोगे, तो आपको ये वाला ऑफर मिल जाएगा। अक्टूबर 18 से लेकर 21 तक सिर्फ वैलिड है, यानी कि कल तक, और सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है या नया भी लोगे तो उस पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब फ्री मिल रहा है। 1 महीने का लेके अगर 6 महीने का फ्री मिल रहा है, दैट मीन्स ये तो बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर है, वो भी सिर्फ वीलॉगिश कोड यूज़ करने के बाद। ये एक नया बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लगता है मुझे कुछ क्वेरीज हैं और ज़्यादा, तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन करो, एक फॉर्म सामने आएगा, अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेंगे आपकी क्वेरी को देखने के बाद। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ तो हमारी चलती ही थी, साथ में ना अभी ये एक महाअभ्यास सीरीज़ है जो मुझे बहुत नई और अमेजिंग सी चीज़ दिख रही है। महाअभ्यास सीरीज़ अक्टूबर 19 से 31 तक डेली होगी, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स ले लिए जाएंगे जिस पे आपको महाअभ्यास यानी कि मेजर रिवीजन कराई जाएगी। आपके वो टॉपिक फिर से पूरे कवर करवाए जाएंगे अगर आप अनअकैडमी से के लर्नर हो तो। अगर आप परचेज करने का डिसाइड कर लेते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा on all your subscriptions. So I don't think you should wait any further. You should try it today. और जहाँ तक सर्टिफाइड कॉपीज़ की बात है, अभी ना ये बात को मैं एंड में लेके जाती हूँ, बट पहले चलते हैं हम कड़कड़ुमा कोर्ट ऑफिस के बाद। Good morning. I'm ready for the day and following rituals for the day. I have a case listed in Rohini Court. I don't know, I'll go there or somebody else will go there. Let's see. वो आफ्टर नोटिस स्टेज पे है, इट्स मिसलेनियस स्टेज, तो इतना कुछ है नहीं। एंड दिस इज द मॉर्निंग रिचुअल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वाइब्रेशन नीचे जाएगी, उसका हमारे ऑरा पर असर पड़ेगा अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं कि सिचुएशंस एंड पीपल अफेक्ट में। सो द मॉर्निंग थॉट इज़ कि हमें खुद की वाइब्रेशन को अच्छा रखना है, खुद के सोच को अच्छा रखना है, और सामने वालों को भी वही अच्छी सोच देनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू थिंक दैट somebody has done something very bad to you and he or she should not have done that, you never expected that, but still try to understand their situation and just say that okay, whatever they have done
इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सेल्स। मतलब जो उन्होंने आज तक सीखा है, जैसा उन्होंने बिहेव करना सीखा है, वो बस उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो भगवान में मानते हो तो भगवान करे, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो तो कोई भी जिस पावर में मानते हो वो करे, उनका अच्छा करे, उनको ये चीज़ सिखाए कि जैसा उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, बट ठीक है, मेरी जितनी भी हैप्पीनेस है वो मुझ पर डिपेंड करती है, तो आई एम स्टिल गोना बी हैप्पी। दैट्स द थॉट ऑफ द डे विद दिस वीडियो। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना वीडियो में। मैं चलती हूँ, अभी आपको ऑफिस में मिलूँगी। All set for the day। कड़कड़ुमा कोर्ट पहुंच गई थी बहुत पहले ही, बट ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है शूट करना। हियर इन द कॉपिंग एजेंसी कड़कड़ुमा कोर्ट में, विच मीन्स दैट ब्रांच इन द कोर्ट जहाँ से सर्टिफाइड कॉपीज़ बन करके आती हैं। बहुत बार ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कोर्ट्स में कि आप सर्टिफाइड कॉपी बनने के लिए दे देते हो, बट वो एक डेढ़ महीना 2 महीना बन के ही नहीं आ रही है। आपने अमाउंट भी डिपॉजिट कराया हुआ है जितना भी नेसेसरी है सर्टिफाइड के लिए, उस टाइम पे आप यहाँ विज़िट कर सकते हो अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कॉपिंग एजेंसी। My work for the day has gotten over. I'll be heading back to the office. But आपको ना कोर्ट के बड़े बड़े काम जैसे कि फाइलिंग या मैटर्स अटेंड करना या इवन फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज भी इतना ज़्यादा अर्क नहीं करते, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते जितना आपको ये छोटे छोटे से जो आपको कई बार इरेलेवेंट काम भी लगते हैं वो कर देते हैं। जैसे कि एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने जैसा सिंपल काम, अगर वो कहीं पे अटक गई तो ओनली गॉड नोज़ कि आप उसे कैसे बाहर निकलवा के लाओगे। आप 1 से 2 से 4 एजेंसीज़ में इधर उधर चक्कर काटते रहोगे, बिकॉज ये प्रोसेस आज तक सिंप्लीफाई नहीं हो पाया है। एंड आई थिंक कि दिस इज़ अ फिट प्रोसीजर जो कि ऑनलाइन हो जाना चाहिए। तो ऑनलाइन इस प्रोसीजर के ऑनलाइन होने के लिए आई थिंक सही टाइम आ चुका है। अब प्रे फॉर मी, मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि सर्टिफाइड भी ऐसी चीज़ बन गई है जिसके लिए बस मेरे लिए किसी के लिए दुआ करो कि निकल जाए, अगर जहाँ जिसकी सर्टिफाइड अटकी हुई है तो। गाइज बाय द वे, देयर इज़ एन अचीवमेंट नाउ। आई नो मोर फील ऑड व्हेन पीपल लुक एट मी एंड आई कीप ऑन व्लॉगिंग एट रोड्स, कोर्ट्स के बाहर, क्योंकि आपको पता है कि जनरली कोर्ट में हम व्लॉग नहीं कर सकते और अवॉइड करते हैं, किसी ना किसी ऐसे एरिया में ही करते हैं जहाँ जो बाहर का एरिया होता है, बट स्टिल वो एक पब्लिक प्लेस होता है। तो अब मुझे इतना अजीब नहीं लगता है, काइंड ऑफ एन अचीवमेंट ये। थैंक यू। लगती है ना ये बातें देखने में छोटी, आपको लग रहा होगा क्या ये सर्टिफाइड कॉपी पे इतनी बड़ी एक वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, बट जब इनजस्टिस हमें सामने होती दिखती है ना कोर्ट के छोटे छोटे प्रोसीजर्स से, तो काफ़ी ख़राब लगता है। शायद बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें और शायद उन्हें लगे कि उन्हें और काम करना चाहिए अपने इन्हीं प्रोसीजर्स पे। कई बार कोर्ट स्टाफ की भी गलती नहीं होती, क्योंकि कई बार स्टाफ में बहुत कमी होती है। हाँ, मैं बोलूँगी बहुत बार उनकी भी गलती होती है, जैसे कि हर एक ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पे आपको हर तरह का स्टाफ मिल जाएगा। बट एनीवे, यू शुड डील विद एवरीबडी वेरी पोलाइटली। हमें नहीं पता होता किसके साथ क्या चल रहा है, किसकी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्क प्लेस पे या फिर होम फ्रंट पे भी। बट कोर्ट में इस प्रोसीजर को लाने के लिए ना हमें बहुत सारी मिनिस्ट्री सीखना चाहिए। जैसे कि आप कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने कितना सारा कंपनी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, MCA से वो फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। वो सब भी तो हो रहा है ना, डिजिटल सिग्नेचर का ज़माना है, डिजिटल सिग्नेचर अभी जजमेंट्स पे होने लगे हैं, तो ये भी हो सकता है। ये आई थिंक बहुत ऐसा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है कोर्ट का, नहीं होना चाहिए ये सब। और एक बात बताती हूँ, इसकी ना कोई सुनवाई नहीं है। मतलब अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रही है 1 महीने तक, तो आप जाते रहो एक ब्रांच से इधर, उधर से इधर। कोई आपके पास ग्रीवेंस फोरम थोड़ा ना है जहाँ पर आप जाके कह दोगे कि क्यों मुझे मेरी सर्टिफाइड कॉपी जो 3 दिन में मिल जानी चाहिए थी, जिसके लिए आपने अर्जेंट फाइलिंग के पैसे लिए थे, वो अब तक नहीं मिली है। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी बैड। आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ लक्यूना दैट वी ऑल शुड कंसिडर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जाओ, आप जज बनो, आप लॉयर बनो, आप कहीं भी जाओ, आई थिंक आपको ये हाईलाइट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। साथ में ना मुझे लगता है कि वैसे तो बोलते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने में एक नॉमिनल सी तो कॉस्ट होती है, थोड़े से ही तो पैसे लगते हैं। इतने पैसे तो ये कॉपीज़ को निकालने में, इसमें मैन पावर लग जाती है, उस सब के पैसे हैं, ये इतने पैसे प्रिंटिंग में लग जाते हैं।
बट ये पैसे कई बार इतने भारी पड़ते हैं ना लिटिगेंट पे कि वो आगे नहीं जा पाते हैं। लाइक हम हमेशा हम एज लॉयर्स अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऐसे लिटिगेंट से तो मिलते हैं जो कोई ना कोई आगे अपील फाइल करने से या फिर कोई आगे स्टेप लेने से रह जाता है, क्योंकि उसको वो प्रोसीजर्स इतने महंगे लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 5-5 हज़ार की आप सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा रहे हो, और वो 5,000 दे के अर्जेंट निकालने के बाद भी आपको जब वो कॉपी 2 दिन में ना मिल के, एक तो ऑलरेडी वो 1 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर कभी नहीं मिलती है, 3 दिन का तो मिनिमम टाइम वो देते ही देते हैं, बट फिर भी वो 3 दिन में ना मिल के उसके पैसे भरने के बाद भी जब वो आपको 3 महीने के बाद मिले तो सोचो कैसा लगता होगा। और उसके बाद कोई ये भी प्रोसीजर नहीं है कि आपने अर्जेंट के पैसे दिए थे तो आपको अर्जेंट वाले पैसे वापस मिल जाएंगे और ऑर्डिनरी वाले मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आपको विड्रॉ भी करना है ना कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया है, मुझे 2 महीने पहले चाहिए थी ये कॉपी, अब लेके मैं क्या करूँ, आई डिसाइडेड, मैंने कोई एग्जाम्शन की एप्लीकेशन लगा दी थी, अब मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज़ गिव माई मनी बैक, तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अगर ये सब ऑनलाइन हो जाए तो ये कॉस्ट भी बचेगी, मैन पावर भी बचेगा, फालतू का जो हम ये काम करते हैं ये भी बचेगा। आई एम श्योर जल्दी हो जाएगा। ये मैं कोई क्रिब नहीं कर रही थी, बट मैं सिर्फ आपको एक बता रही थी। बाकी एक इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, किसी भी केस में आप एक एग्जाम्शन एप्लीकेशन लगा सकते हो, एग्जाम्शन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपीज। यू गिव देम द पर्ची दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द सर्टिफाइड काउंटर दैट आई अप्लाइड इट ऑन दिस डेट, बट आई हैवंट रिसीव्ड इट येट, and hence I should be exempted from filing the certified copies. Instead, if you want to file the court orders तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, although e-courts ऐप पे हर तरह के ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, but anyway this is the only solution. I hope you like this video. I hope this was kind of eye opening for you. Even if it was not, I hope कि आपको कुछ तो नॉलेज में इजाफा हुआ होगा इसको सुन के. So with this, I can only say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.